प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारे मन में एक जिज्ञासा जागती है कि हमारा सृष्टिकर्ता जिसने ये सारी दुनिया की सृष्टि की, हमें और आपको बनाया, पिता परमेश्वर कैसा होगा? क्या हम उनसे कभी बातचीत कर सकते हैं? उनका स्वभाव कैसा होगा? बाइबल में तो हम ऐसे कई अवसर देखते हैं जहां मूसा, नबी एलिया और कई अन्य नबी परमेश्वर के वचनों को सुनकर आगे अपने जीवन व्यतीत किए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ साथ चलते थे। लेकिन हम और आप जो इस पीढ़ी के हैं, हमें कई बार मन में एक संशय सा उठता है, क्या हमारी प्रार्थनाएं कभी सुनी भी जा रही है? और अक्सर ऐसा तब होता है जब हमारी कोई लगातार कई सालों से रही निवेदन पूरे नहीं होते, या कोई अचानक से बीमारी हमारे परिवार में ग्रसित हो जाए, वह हमसे छूट नहीं रही। तब सब हम यही सोचते हैं कि हम प्रार्थना तो हर रोज कर रहे हैं, हर दिन चर्च भी जा रहे हैं, हर एक क्रिया को एक निष्ठापूर्ण भाव से कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच भी रही है? आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें हमारी इन जिज्ञासाओं से शांति प्रदान करेगा, क्योंकि वह हमें साफ साफ यह इंगित करेगा कि पुत्र यीशु में ही पिता परमेश्वर समाये हुए हैं। जो कुछ हमने पुत्र यीशु से सुना है, उनके वचनों के द्वारा अध्ययन किया है, वह और कहीं से नहीं, उनके पिता यानी हमारे पिता परमेश्वर से उन्हें प्राप्त हुआ है। तो आइए आज के सामर्थ्यशाली वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, अध्याय 14 पद संख्या 10 और 11, और वह इस प्रकार है। क्या तू यह विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वहीं से काम करता है। मेरा यह विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो इन कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। प्यारे भाई और बहनों, यह प्रभु यीशु मसीह हम सब से आज इस वचन के द्वारा संवाद कर रहे हैं। वह साफ साफ शब्दों में हमें यह बता रहे हैं कि क्या हम यह विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जो बातें हम पुत्र यीशु मसीह से सुनते हैं, वह कहीं और से नहीं, पिता ही उन्हें प्रदान करते हैं। इस वचन से हमें आज ये आश्रय मिलता है कि पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कहे गए हर एक वचन परमेश्वर के स्वयं है। पुत्र यीशु के माध्यम से वह हमसे बातचीत करते हैं। और आज यदि हम अपने पिता परमेश्वर से एक संवाद करना चाहते हैं, तो हमें कहीं दूर नहीं जाना, सिर्फ पवित्र बाइबल खोलना है और हर एक वचन का अध्ययन करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन को हम यदि गौर से समझेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कह रहे मैं भगवान के बारे में जानता हूँ, परंतु उससे बड़ा गहरा रहस्य खोल रहे हैं कि मैं अपने पिता में समाया हुआ हूँ। जो कुछ तुम मेरे द्वारा सुनते हो, वह पिता परमेश्वर के द्वारा कही गई है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें एक पल भी एक भी वचन को अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि वचन जब कहता है जो बातें मैं कहता हूँ वह मेरी नहीं, भेजने वाले की है। इसका गहरा रहस्य यह है कि जब जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, तो आप आसमान के उस अनदेखे और अनंत परमेश्वर का चेहरा देखते हैं, जो इंसानों से मिलने के लिए खुद इस मिट्टी पर उतर आया। यीशु ने यह भी कहा, अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता तो मेरे कर्मों को देखकर ही मुझ पर यकीन कर लो। इसका साफ साफ मतलब यह है कि भगवान कोई खामोश मूर्ति या दूर बैठा तानाशाह नहीं है। वह ऐसा जीवंत पिता है जिसके काम आज भी करुणा, चंगाई और प्रेम बनकर हमारी जिंदगी में उतरते हैं। वह जीवित है हम सबके बीच में। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस दुनिया में हर चीज के हम भूखे हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज के पीछे हमें सबूत मिले, लॉजिक मिले। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई बीमारी या अकेलापन आता है, तो हमें इस बात का आश्रय चाहिए, सबूत चाहिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। लेकिन आज का ये वचन आपको ये बात समझाने के लिए काफी है कि परमेश्वर आसमान से किसी कोने में छुपा हुआ अजनबी नहीं है। वह आपके इतने करीब है जितना आपकी सांस है। और आज हम जब इस प्रार्थना सभा में सुन रहे हैं, उनके वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें देख रहा है,
वह हमें परख रहा है कि किस प्रकार हम एक निष्ठापूर्ण भाव से हर दिन उनके सामने उपस्थित हो रहे हैं। जब आपके पास कोई अपना नहीं होता, जब दुनिया आपको ठुकरा देती है, तब भी उसकी करुणा आपके कामों में, आपके हालात को थामने वाले उस अदृश्य सहारे में जिंदा रहती है। आपको किसी वैज्ञानिक सबूत की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल की खिड़की खोलकर एक लंबी सांस लेकर उस जीवित एहसास को महसूस करना शुरू करिए जो परमेश्वर ने आपके अंदर प्रदान किया है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर अपनी आंखें बंद करें। इस पावन पल में परमेश्वर के दखल को महसूस करें। वह जिस प्रकार हमें हर दिन देख रहा है, वह निश्चय ही हमारे हृदयों को भी पढ़ रहा है और हमारे हर एक निवेदन को वह जरूर पूरा करेगा। आइए ये शक्तिशाली प्रार्थना बोले। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम बहुत कमजोर और शक करने वाले इंसान हैं। हम हर बात का सबूत मांगते हैं और कई बार तो अंधेरे में खुद को ही अकेला पाकर घबरा जाते हैं। आज हमारे इन सारे संदेहों को जड़ से मिटा दे। हे प्रभु, हमें इस बात का गहरा एहसास करा कि तू पिता की गोद की तरह हमारे भीतर और हम तुझ में समाये हुए हैं। हमारे जीवन की हर उलझन को अपने प्रेम से शांत कर दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज इस प्रार्थना सभा के बाद जब आप अपने दिनचर्या में वापस लौटेंगे तो एक बात तो तय कर लीजिए, आप जिस भी दौर से गुजर रहे होंगे, आपका सृष्टिकर्ता आपके साथ एक जीवंत रूप में आपके साथ साथ चल रहा है, आपकी हर सिसकी सुन रहा है और आपकी टूटी हुई कश्ती को पार लगाता जा रहा है। अपने सिर को उठाइए और यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जब भी आप निराश या टूटे हुए महसूस करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ हमें उस पर विश्वास करना है और फिर हम देखेंगे किस प्रकार हमारा जीवन लगातार बदलता रहेगा। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम करुणा, कृपा और क्षमा में हम सबको शांति और समृद्धि मिले। जय मसीह की।